साहब साहब आपको क्या हुआ साहब? साहब आप उठिए ना साहब। साहब मैं आपके बिना कैसे रहूंगा साहब? साहब उठिए ना साहब। अरे रामू, क्या हुआ? क्यों रो रहा है तू? मैम साहब देखिए ना साहब को क्या हो गया है। साहब की सांसें ही नहीं चल रही हैं। क्या तेरे साहब की सांसें नहीं चल रही हैं? हाँ मैम साहब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि साहब मर गए। अरे ये क्या बोल रहा है तू? रुक, मैं भी देखती हूँ। अरे रामू, तू तो सच बोल रहा है। तेरे साहब की तो सांसें ही नहीं चल रही हैं। मैम साहब क्या हुआ साहब को? अरे मुझे क्या पता क्या हो गया है इनको। मुझे तो ऐसा लगता है इनको तूने ही मारा है। अरे मैम साहब मैं साहब को क्यों मारूंगा? मैं तो साहब से बहुत प्यार करता था। रामू, तू चाहे कुछ भी बोल, पुलिस तो हमको ही पकड़ेगी ना। उसको तो यही लगेगा कि इनको हमने मारा है। अब तू एक काम कर, तू कमरे से बाहर जा। मैं कुछ सोचती हूँ कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है। ठीक है मैम साहब। बेचारा रामू कितना भोला है। उसे तो ये भी नहीं पता जिस चाय को वो लेके आया था अपने साहब के लिए, उस चाय में मैंने जहर मिलाया था। आखिरकार ये मर ही गया। अब मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ खूब मजे ले सकती हूँ। अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब ये खुशखबरी ना मैं जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को सुना देती हूँ। हेलो बेबी, आज मैंने ना अपने पति को रास्ते से हटा ही दिया है। अब तुम जल्दी से आ जाओ, इसकी लाश को ना ठिकाने लगाना है। अच्छा, तो तुमने अपने पति को रास्ते से हटा ही दिया। अब हम दोनों ना आराम से एक साथ रह सकते हैं। ये सब ना मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो तो मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब ये बताओ, इसकी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाना है? अरे लगा देंगे कहीं भी ठिकाने, लेकिन इसके साथ ना मैं एक आखिरी सेल्फी लेना चाहती हूँ। क्या हुआ मिस्टी, तुम सॉक्ड क्यों हो गई? आराम से ले लो सेल्फी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे तुम जिंदा कैसे हो गए? क्या कहा? मैं जिंदा कैसे हो गया? अरे मैं मरा ही कब था। मैं तो बस नाटक कर रहा था मरने का। और हाँ, तू तू भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि रामू से बोल करके ना मैंने मेन वाला गेट पहले से ही बंद करवा दिया है। भाग नहीं पाएगा तू यहाँ से। तो मिस्टी, रामू ने मुझे जैसा बताया था बिल्कुल सच ही बताया था कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो, और मुझे मारने के बाद तुम अपने इस आशिक के साथ में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो। इसीलिए तुम मुझे अपने रास्ते से... रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। हटाना चाहती थी ना? लेकिन रामू तो तुम्हारे पास बैठ करके रो रहा था। हाँ, तो मैंने ही बोला था ना रामू से ये सब करने के लिए, जिससे कि तुमको ये लगे कि मैं वास्तव में मर चुका हूँ। अगर वो रामू ऐसा नहीं करता तो तुम उसकी बातों पर विश्वास कर लेती क्या? और मिस्टी, उतनी देर के लिए ना मैंने अपनी सांसों को रोक लिया था, जिससे कि तुम मेरे हाथ पकड़ो और तुमको ये लगे कि सच में मेरी सांस नहीं चल रही है। रोहित रोहित